C language introduction by Vishal sir. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने शगुन आईटी सॉल्यूशन में। आज हम फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है आज सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज टॉपिक हम आज पढ़ेंगे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी, आपने नाम सुना होगा, क्योंकि एक्चुअली सब लैंग्वेज का बेस सी लैंग्वेज को कहा जाता है। यानी कि अगर आप सी प्लस प्लस, जावा, वीबी, डॉट नेट, अगर आप किसी भी प्रकार की लैंग्वेज को आगे अगर रीड करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो उससे पहले आपको सी लैंग्वेज आनी जरूरी है, क्योंकि सी लैंग्वेज सबका बेस होता है। जो सी लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक ही हम आगे के लैंग्वेज में पढ़ते हैं। जैसे सर सी प्लस प्लस है तो सी से रिलेटेड बहुत टॉपिक, आप लगभग 50% आप सी के ही टॉपिक सी प्लस प्लस में पढ़ोगे। जावा है तो इनके सिर्फ प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर चेंज होता है, बाकी कंसेप्ट लगभग सब में सेम होता है। सी लैंग्वेज को शुरू करने से पहले हम एक दो टॉपिक है जो कि इनसे पहले पूछे जाते हैं कि व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? तो प्रोग्राम एक छोटे छोटे कमांड्स का कलेक्शन होता है जो कि विशेष प्रकार के कोड में लिखा जाता है, जिसे कंप्यूटर द्वारा आसानी से रीड किया जाता है और इनका यूज हम किसी स्पेशल काम को करने के लिए यूज में लेते हैं, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। अब प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम लिखने के लिए किन का यूज किया जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर द्वारा आसानी से समझी जाती है, जिसे यूजर आसानी से नहीं समझ सकता, लेकिन कंप्यूटर उसे आसानी से समझ सकता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं: लो लेवल, हाई लेवल और मिडिल लेवल। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे बाइनरी यानी मशीनी लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे 0 और 1 इनमें लिखा जाता है। इसे कंप्यूटर आसानी से पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, लेकिन यूजर इसे आसानी से नहीं समझ सकता। सबसे अगर कई बार क्वेश्चन बनता है, कई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सबसे फास्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज किसकी होती है, तो लो लेवल की सबसे फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड होती है, क्योंकि इस लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है और आसानी से समझ सकता है, इसलिए इसकी प्रोसेसिंग स्पीड सबसे फास्ट होती है। दूसरा होता है मिडिल लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जिसे इंग्लिश के अल्फाबेट में लिखा जाता है, जिसे यूजर आसानी से समझ सकता है, लेकिन कंप्यूटर उसे आसानी से नहीं समझ सकता। लेकिन कंप्यूटर को द्वारा समझने के लिए 3 प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं, जिसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर के नाम से जानते हैं। उनकी आवश्यकता होती है, जैसे असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इन 3 की आवश्यकता होती है। इन 3 के द्वारा आप इनको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कंपाइलर में आप क्या करेंगे, जो भी सोर्स कोड लिखोगे। अब सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड यूजर द्वारा लिखे गए कोड को सोर्स कोड कहते हैं। तो जो सोर्स कोड यूजर लिखता है वो इंग्लिश में लिखता है, इंग्लिश के अल्फाबेट में लिखता है, तो कंपाइलर उस सोर्स कोड को लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। लेकिन कंपाइलर क्या करेगा? इनको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करने का काम करेगा। और सेकंड नंबर होता है आपके कंपाइलर। तो कंपाइलर तो लो लेवल लैंग्वेज को डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करने का काम करता है। जबकि दूसरा होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या काम करेगा? ये भी लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा, परंतु ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करके एक साथ मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। यही डिफरेंट होता है दोनों में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ये अंतर है, कंपाइलर लाइन बाय लाइन स्कैन करता है, जबकि इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट होता है आपके, और इसमें सिमिलरिटी भी कई बार पूछते हैं कि व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो दोनों का यूज किस लिए किया जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इनका यूज करते हैं। थर्ड होता है आपके असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज, जिसे सिंबॉलिक लैंग्वेज कहते हैं। तो सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है। तो ये 3 प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं जिनका यूज हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज में लेते हैं।
थर्ड है आपके मिडिल लेवल लैंग्वेज, यानी कि 3 प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने पढ़ी थी। फर्स्ट लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, थर्ड है आपके मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि जिसमें हाई लेवल और लो लेवल दोनों के गुण समावेश रहते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड इज मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी इज ए मिडिल लेवल लैंग्वेज, सी को भी हम मिडिल लेवल लैंग्वेज में रखा जाता है क्योंकि इसमें हाई लेवल और लो लेवल दोनों के गुण समाविष्ट रहते हैं। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज क्या होती है इसको हम देखते हैं। तो सी लैंग्वेज को अगर हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसकी, तो इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि 1960 में, सन 1960 में केन थॉमसन ने एक बीसीपीएल लैंग्वेज बनाई थी जिसे बी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। इस बी लैंग्वेज में बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे मतलब इसमें कह सकते हैं कि जिसे यूजर आसानी से रीड नहीं कर पाता था, समझ नहीं पाता था। इसलिए 1972 में, सन 1972 में AT&T बेल लेबोरेटरी यूएसए में डेनिस रिची ने 1972 में AT&T बेल लेबोरेटरीज यूएसए में डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया। जब भी हम किसी लैंग्वेज या किसी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो हमें 4 चीजों का पता होना चाहिए कि कब, कहां, क्यों और किसने। तो कब 1972 में सी लैंग्वेज डेवलप हुई थी, 1972 में। कहां पे हुई थी? AT&T बेल लेबोरेटरीज यूएसए में, ठीक है। और तीसरा है किसने किया, तो डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया। फोर्थ, क्यों किया, क्या रीजन था? तो इसका रीजन जो है वो ये है कि 1960 में बीसीपीएल लैंग्वेज, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसमें कमियां होने के कारण डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया। यह सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन है छोटा सा। अब सी लैंग्वेज के जो फीचर्स, यानी सी लैंग्वेज बहुत ज्यादा पॉपुलर क्यों हुई, तो पॉपुलर होने के कारण उसकी विशेषताएं हैं, उसके जो फीचर्स है, उस कारण से सी लैंग्वेज बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। तो सी लैंग्वेज के जो फीचर्स होते हैं, उसमें पहला फीचर्स है कि सी लैंग्वेज मिडिल लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। मिडिल लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी का मतलब हो गया कि इसमें हाई लेवल और लो लेवल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि इसका जो सोर्स कोड लिखा जाता है वो सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जबकि कंपाइल होने के बाद ये लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए मिडिल लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि सी लैंग्वेज फ्री फॉर्म लैंग्वेज होती है। फ्री फॉर्म लैंग्वेज का यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर जो हम लिखते हैं वो कैसे भी आप लिख सकते हो। इसका हेडर फाइल लिखने के बाद बॉडी ऑफ प्रोग्राम होता है उसमें आप प्रत्येक लाइन के अंत में सेमीकोलन, टर्मिनेटर का यूज करते हैं। उसके बाद में आप कैसे भी किसी भी लाइन को ऊपर नीचे कैसे भी लिख सकते हो, एक निश्चित फॉर्म नहीं है, इसलिए इसे फ्री फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट होता है, ये बहुत सारी लैंग्वेज का कलेक्शन, फंक्शंस का समूह होता है। इसमें कम से कम एक मेन फंक्शन का होना कंपलसरी है। अगर आप मेन फंक्शन का यूज नहीं करोगे तो सी लैंग्वेज में प्रोग्राम नहीं बना सकते। नेक्स्ट जो लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज पोर्टेबल लैंग्वेज है। एक सिस्टम पे आप अगर प्रोग्राम बना रहे हो तो उसे दूसरे सिस्टम पे आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। इसके नेक्स्ट जो फीचर होता है वो ये होता है कि सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, यानी कि ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों में अंतर रखती है। अगर जैसे कि आप अगर AIN ये लिखते हो, AIN ये लिखते हो या AIN ये लिखते हो, तो ये 1, ये 2 और ये 3 अलग अलग वर्ड्स होंगे सी लैंग्वेज के लिए, यानी केस सेंसिटिव लैंग्वेज कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में अंतर रखेगा। उसके बाद में इसमें 32 कीवर्ड्स का यूज किया जाता है जो रिजर्व वर्ड होते हैं। इनका मीनिंग पहले से सी लैंग्वेज में डिफाइन रहता है। ये सिर्फ उसी काम को करने में सक्षम होते हैं, दूसरे काम को करने में ये सक्षम नहीं होते हैं। सी लैंग्वेज के लाइन बॉडी ऑफ प्रोग्राम में प्रत्येक लाइन के अंत में हम टर्मिनेटर का यूज करते हैं, सेमीकोलन का यूज करेंगे। सेमीकोलन यानी कि इसका मतलब हो गया टर्मिनेटर भी बोलते हैं, एंडिंग ऑफ लाइन को शो करता है। इसके बाद आप जो भी लाइन लिखो वो नेक्स्ट लाइन में ना लिखकर आप उसी लाइन में लिख सकते हो, ऑटोमेटिकली उसे कंपाइलर उसी लाइन में रीड करेगा। उसके बाद में
सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड और फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस भी यूज होते हैं। और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब हो गया कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो निश्चित है। सबसे पहले हेडर फाइल, ओपनिंग ब्रेसेस, बॉडी ऑफ प्रोग्राम और क्लोजिंग ब्रेसेस। उसके बाद की जो फीचर्स होती है वो ये होती है कि सी लैंग्वेज की प्रोसेसिंग स्पीड सबसे फास्ट होती है। यानी कि क्यों? क्योंकि इसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, इसलिए इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बाकी लैंग्वेज की तुलना में फास्ट होती है। तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक और शेयर करें। थैंक यू।